अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपको एक 12 साल इकबाल मसीह नामी बच्चे की कहानी सुनाता हूं जिसे सिर्फ 12 साल की उम्र में कत्ल कर दिया गया। और कत्ल की वजह इतनी अजीब कि आप भी इस पे सर पकड़ के बैठ जाएं। 1983 यकम जनवरी इकबाल मसीह एक बच्चे का नाम रखा गया जो कि अपने गरीब वालिदैन के घर पैदा हुआ। उसके वालिद का नाम सैफ मसीह था और वो एक भट्टे के ऊपर काम करता था। अब भट्टे पर काम करने से उसके जो घर के मामला थे वो सिर्फ नॉर्मल से चल रहे थे और 1986 में उसको ख्याल आया कि बड़े बेटे की शादी कर दी जाए। तब तक इकबाल मसीह जो था वो 3 साल का हो चुका था। 3 साल का बच्चा सिर्फ चलना फिरना सीखता है या बोलना सीख लेता है। अब उसने क्या किया कि एक रईस से कर्ज ले लिया, एक अमीर शख्स से कर्ज ले लिया और उस कर्ज के बदले उसने क्या किया कि अपने छोटा बच्चा जो इकबाल था उसको उस फैक्ट्री के अंदर मुलाजिम रखवा दिया। वो बच्चा अपने माँ बाप से मिल नहीं सकता था, सिर्फ उसे फैक्ट्री में ही रहना था और वो फैक्ट्री थी कालीनों की। वहाँ पर कालीन बनते थे और उस दौर में जितनी भी कालीन बनने वाली फैक्ट्रियाँ या भट्टे जो थे इनके ऊपर लोगों से ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था। और बहुत से बच्चे इन फैक्ट्रियों में काम करते थे जिनके वालिदैन गुर्बत की वजह से कर्जा ले लेते थे और वो कर्जा इन बच्चों को वापस करना होता था। अब कर्जा तो अपनी जगह, कर्जे के ऊपर जो सूद होता था वो उससे भी डबल ट्रिपल हो जाता था, वो जो सारी उम्र अदा नहीं हो पाता था। यही काम इकबाल मसीह के साथ हुआ। इकबाल मसीह को पहला 1 साल जो है वहाँ पर काम सिखाया जाना था और उसके एवज उसको सिर्फ वो रोटी और चाय पानी जो था नॉर्मल वो देना था। 1 साल गुजर गया, इकबाल मसीह 4 साल का हो चुका था। अब 4 साल का बच्चा कितना काम कर सकता है, लेकिन वो उधर काम कर रहा था। इकबाल मसीह को एक कमरे के अंदर जंजीर से बांध कर रखा जाता था और खाने पीने में कुछ खास ग़िज़ा नहीं दी जाती थी। अब खाना पीना कम होने की वजह से इकबाल मसीह जो था उसका कद जो था वो बढ़ना रुक गया। अब वो जिस स्टेज पे खड़ा था वहीं पर रुक गया था। इकबाल मसीह ने वहाँ 10 साल की उम्र तक काम किया। जब वो 10 साल का हो गया तो वो काफ़ी प्लान बनाता था कि वहाँ से कैसे भाग सके। अब इकबाल मसीह एक दिन वहाँ से भागने में कामयाब हो गया और वो वहाँ से भागकर सीधा पुलिस स्टेशन चला गया। अब मैं यहाँ पर माज़रत से कहना चाहूँगा कि हमारे पुलिस स्टेशन वाले जो हैं इनको ये तक मालूम है कि कहाँ कहाँ जो चाइल्ड लेबर है वो काम कर रही होती है, लेकिन ये वहाँ पर नहीं जाते। इकबाल मसीह ने जब अपना मुद्दा बयान किया तो पुलिस वालों ने बजाय इसके कि उस कलीन फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ FIR काटते, इकबाल मसीह को गाड़ी में बिठाया और सीधा उसी फैक्ट्री ले गए और उस मालिक के हवाले कर दिया। अब यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि इकबाल मसीह के साथ वहाँ पर क्या बीती होगी। उसे मारा गया होगा, क्या कुछ किया होगा, कि क्यों भागा। अब इकबाल मसीह वहाँ पर दोबारा से काम करने लगा और उसके ऊपर फिर से पहरा ज़्यादा टाइट कर दिया गया कि ये भाग ना सके। लेकिन उसकी जो जुस्तजू थी वो बहुत हार्ड थी। वो दोबारा वहाँ से भागने में कामयाब हो गया और अब जब वो भागा है तो वो एक तंजीम के पास पहुँचा जो इस तरह की चाइल्ड लेबर थी उसके ऊपर काम कर रही थी। और इसी दौरान जब पहली बार भागा था उससे पहले ही पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून बिल पास कर दिया था जिसमें चाइल्ड लेबर रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती थी, लेकिन पुलिस ने नहीं की। जब वो उस तंजीम के पास पहुंचा तो उस तंजीम ने उसको पढ़ाना शुरू किया। वहाँ पर उसने पढ़ाई शुरू की और जो कोर्स वो 4 साल में मुकम्मल करवाते थे वो इसने सिर्फ 2 साल में मुकम्मल कर लिया। अब 2 साल के बाद इसने उस तंजीम और पुलिस की मदद से तकरीबन 3,000 से ज़ायद बच्चों को ऐसी जगहों से निकाला जो इस जुल्म का शिकार हो रहे थे। अब जो इकबाल मसीह था वो पूरी दुनिया में एक सितारे की तरह चमक रहा था। 1996, 95, 96 चल रहा था और इकबाल मसीह को बहुत से ममालिक से इन्विटेशन आ रही थी क्योंकि वो काम ही बहुत ज़बरदस्त कर रहा था। वो पढ़ लिख कर वकील बनना चाहता था और एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ अपने आबाई शहर मुरीदके में रात के वक्त साइकिल चला रहा था तो दुश्मनों ने उसको गोली मारकर मार दिया। अब ये मारने वाले कौन थे? ये मारने वाले वही लोग थे, वो तंजीम थी जो कालीनों की फैक्ट्रियों में काम करने वाले बच्चे जो भागते थे उनको मार देते थे। ये भागे क्यों? ताकि दूसरे बच्चों के दिल में खौफ बैठ सके, कोई वहाँ से भागने की कोशिश ना करे। उसके बाद बहुत से मुजाहरे हुए, बहुत से प्रोटेस्ट हुए पाकिस्तान के अंदर
लेकिन इकबाल मसीह नामी बच्चा जो है वो इस दुनिया में नहीं था, वो इस दुनिया से रुखसत हो चुका था। अब ये पाकिस्तान के अंदर, जो उस मुल्क के अंदर हुआ जहाँ पर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इस नाम से ये मुल्क बना, और यहाँ पर सूदी कारोबार मेरे ख्याल से दूसरे हर मुल्क से ज़्यादा अरूज पर है। हमारी गवर्नमेंट सूद के ऊपर काम कर रही है, लोगों को कर्जे देते हैं सूद के ऊपर, लोगों के ऊपर। अब यहाँ इवन के मस्जिद के बिल में भी सूद डाल दिया जाता है। अगर एक महीने आप बिल अदा नहीं करेंगे तो अगले महीने आपको एक्स्ट्रा बिल लग के आ जाएगा जुर्माने के साथ। अल्लाह पाक सबको हदायत दे और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे।